हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कंडीशन समझाए थे एंड सेकंड लेक्चर में वो कंडीशंस कैसे अप्लाई होंगे वो समझाए हैं। सो प्लीज़ पहले वो दोनों लेक्चर्स देखना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब आइए देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। मिस्टर पटेल हु इज़ एन अमेरिकन सिटीजन एंड नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन origin came to India for the first time from USA on 1st April 15। अब ये जो मिस्टर पटेल हैं ये एक अमेरिकन सिटीज़न है, इंडियन नहीं है, और वो 1st अप्रैल यूएस से इंडिया आए हैं। ही हैड स्टेड हेयर एट अ स्ट्रेच ऑफ 3 years एंड लेफ्ट फॉर जर्मनी ऑन 1st अप्रैल 18। अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि जर्मनी चला गया, वो यूएस से आया या वो जर्मनी चला गया, वो कहीं से भी आया और कहीं भी चला गया, हमें ये नहीं देखना है। हमें देखना है वो कितने टाइम के लिए हमारी इंडिया में था। ही रिटर्न ऑन 1st जुलाई 19 एंड रिमेन इन इंडिया टिल 1st December। When he went back USA, he again came to India taking up employment in Mumbai branch of American company on 25th January। What will be the residential status of Mr. Patel for the assessment year 22-23? अब जब भी आपको इस टाइप के सम्स दिए हुए हों, इतनी सारी डेट्स, इतनी बार इंडिया आया और गया, तो हमें क्या करना होगा? हम सबसे पहले यहाँ इसके आने के डेट्स और इसके जाने के डेट्स, अराइवल एंड डिपार्चर लिख देंगे। अराइवल एंड डिपार्चर लिखने से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है कि वो इंडिया कब आया और कब गया। अब इतनी दिन आया, इतने दिन गया, तो सबसे पहले हम इस सब में आएंगे अपनी बेसिक कंडीशंस पर। सो फिर से मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्मेट बनाना है कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर पटेल प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन, डेज इन इंडिया एंड कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई। अब हम ये जो सम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर इज 21-22। अब इस 21-22 का मतलब क्या होता है कि ये ईयर 1st अप्रैल 21 को स्टार्ट हुआ एंड 31st मार्च 22 तक होगा। इसे एक साल में सबसे पहले हम देखेंगे मिस्टर पटेल कितने दिन के लिए इंडिया में था। आइए कंडीशन लिखते हैं। पहले सबसे पहले मैंने फर्स्ट बेसिक कंडीशन लिखी है, हैज़ ही स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। क्या मिस्टर पटेल 182 डेज के लिए इंडिया में था प्रीवियस ईयर में? अब हम यहाँ पर देखें इंडिया में वो कब आया था? 25 जनवरी। अब जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, जिसमें ये 25 जनवरी को इंडिया में आ गया था। देखो यहाँ पर हमने अराइवल डिपार्चर लिख दी हैं। अब अगर जनवरी के महीने में 25 जनवरी ये इंडिया में आ गया था, तो इसका मतलब है कि ये 24 जनवरी तक इंडिया में नहीं था। ठीक है, जनवरी में से 24 माइनस करोगे, 31 डेज में से 24 माइनस करोगे तो 7 आंसर आ जाएगा। या इवन आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 25 जनवरी को आ गया तो कितने दिन इंडिया में था वो, तो हम कैलकुलेट करेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31।
तो देखो मेरे फिंगर्स कितने हैं, 7 फिंगर्स हैं। इट मीन्स ये 7 डेज इंडिया में था जनवरी में, फरवरी में इंडिया में था 28 डेज एंड मार्च में इंडिया में था 31 डेज। सो टोटल हम देखें कि ये प्रीवियस ईयर अप्रैल 21-22 में इंडिया में कितने दिन था, तो 66 डेज था। फिर से मैं आपसे कंडीशन पूछ रहा हूँ, क्या ये 182 डेज इंडिया में था, तो हम लिखेंगे नहीं था। हम क्या लिखेंगे, आंसर नहीं था। सो कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट, तो नो। अब अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं पहले आपको फॉर्मेट दिखा दूं जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी ऑप्शन में और में 2 और कंडीशंस दी हुई है। अगर ये दोनों कंडीशंस में से दोनों एक साथ सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम कहेंगे बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। इट मीन्स बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए और ये दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ब्रैकेट कर देता हूँ, इसका मतलब है एंड यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सो नाउ आइए फिर से देखते हैं 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, क्या मिस्टर पटेल 60 डेज थे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर हमने लिखा यस थे, क्योंकि जस्ट हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया कि हाँ थे। अब हम देखेंगे कि क्या मिस्टर पटेल प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 साल में इंडिया में 365 डेज थे, 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स बिफोर प्रीवियस ईयर। इंडिया में प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल, अब प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो प्रीवियस ईयर है 21-22, तो उसके पहले वाले 4 साल कौन से होंगे, तो दोनों में से 4 माइनस कर दो। 21 में से 4 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा 17, और यहाँ से 4 माइनस करो तो आंसर आएगा 18। तो 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 में मिस्टर पटेल कितने दिन इंडिया में थे। अब अगर 17, 18 की बात करें तो मिस्टर पटेल 17, 18 का पूरा ईयर इंडिया में थे। 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18 तक पूरा इंडिया में थे, 365 डेज। 18, 19 यानी 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक वो कितने दिन इंडिया में थे, तो सिर्फ एक ही दिन इंडिया में थे, ये वाला दिन, अप्रैल वाला दिन। यहाँ पर ध्यान दो आप, 1 अप्रैल को सिर्फ इंडिया में थे। 1920, अब 1920 में कितने दिन इंडिया में थे, तो ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1920 इट मीन्स 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20। तो ये देखिए मैंने अलग से कैलकुलेट किया है 1920 का। 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 में कितने दिन इंडिया में थे, तो यहाँ पर देखिए अराइवल एंड डिपार्चर को मैं देख रहा हूँ, तो ये जुलाई में इंडिया में आ गया था मिस्टर पटेल, 1 जुलाई इंडिया में थे, तो जुलाई के 31 डेज कब तक थे, दिसंबर 1 तक। सो अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर का एक दिन। सो टोटल 154 डेज इंडिया में थे मिस्टर पटेल। सो यहाँ पर मैंने लिखा 154 एंड 2021 में 0 डेज इंडिया में। सो टोटल करेंगे और कंडीशन सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई वो देखेंगे। सो यहाँ पर 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो 66 थे, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, यस लिखा। ये देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इंटरनल कॉलम यस लिखा। एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स बिफोर प्रीवियस ईयर, तो इनके टोटल 520 डेज हो रहे हैं, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होंगी, दोनों में यस है तो आउटर कॉलम यस लिखेंगे। दोनों में से एक भी नो हो गया तो आउटर कॉलम नो कर देंगे। ओके, दोनों में से एक भी नो हो गया तो आउटर कॉलम नो, दोनों यस हुए तो आउटर कॉलम यस।
अब हमारे पास है कि बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सो फर्स्ट तो नहीं हुई, बट उसकी और में हो गई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड। अब जब भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखना है कि मिस्टर पटेल हैज सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशन। नाउ वी विल अप्लाई एडिशनल कंडीशन फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ये कैसे हो रहा है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ये देखिए फिर से वही पेज में आपके सामने ला रहा हूँ। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो लिखेंगे नॉन रेसिडेंट, अगर हो गई तो लिखेंगे यस हो गई, अगर हुई तो सम आगे करना है, नहीं हुई तो सम आगे नहीं करना है। अब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम सम आगे करेंगे। आगे करेंगे का मतलब है एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। फिर एडिशनल कंडीशन में आंसर देखेंगे यस आया या नो आया। अगर नो आएगा तो हम लिखेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, स्टेटस नंबर 2। और अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो लिखेंगे स्टेटस नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, इस सम की मैं बात बताऊं फिर से। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई यस और नो, नहीं हुई तो स्टेटस 3, हो गई तो स्टेटस 2। अब एडिशनल कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो स्टेटस 2, हो रही है तो स्टेटस 1। अब इस सम की बात करें तो इसमें एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ये हो जाएगा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो नाउ आइए एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं। सो एडिशनल कंडीशंस में क्या हैं कंडीशंस, तो कंडीशंस आपके पास फर्स्ट लेक्चर से अवेलेबल हैं, वो एक बार निकालिए, आपके सामने रखिए। फर्स्ट है वॉज ही स्टेड इन इंडिया एट लीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years बिफोर प्रीवियस ईयर। क्या ये प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 years में से 2 years इंडिया में था? तो देखिए ये 15 को इंडिया में आया था मिस्टर पटेल, 18 तक इंडिया में ही था। इसका अराइवल हुआ 15 और डिपार्चर हुआ 18, तो ये 3 साल के लिए इंडिया में था। इट मीन्स ये इसका 2 साल इंडिया में होना ज़रूरी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। एंड का मतलब है दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एंड में है हैज़ ही स्टेड इन इंडिया फॉर 730 days आउट ऑफ 7 years बिफोर प्रीवियस ईयर। क्या मिस्टर पटेल 7 years बिफोर प्रीवियस ईयर इंडिया में थे और 730 days काउंट करने हैं। सो 7 years माइनस कर लो इसमें से, प्रीवियस ईयर में से, तो 21 में से 7 माइनस करो और 22 में से 7 माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 14-15। अब हमें 7 days का टोटल करना है, तो 7 days में है हमारे पास 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21। तो ये देखो 7 years हो रहे हैं और प्रीवियस ईयर के पहले वाले 7 years, ठीक है। अब मिस्टर पटेल 1 अप्रैल 15 को इंडिया में आए हैं। इट मीन्स 14-15 ये इंडिया में नहीं थे। 14-15 का मतलब होता है 1 अप्रैल 14 से लेकर 31 मार्च 15 तक मिस्टर पटेल इंडिया में नहीं थे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल 15 में आए। 15-16 पूरा साल इंडिया में थे, 366 days। अब आप बोलोगे सर 366 कैसे हो गया? तो भाई 15-16 कौन सा होता है, समझो इस पॉइंट को। 15-16 का मतलब होता है 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16। अब 16 में फरवरी जो है, फरवरी 16 लीप ईयर था और लीप ईयर के फरवरी में 29 days आते हैं। सो 16 का जो ईयर था 2016 वो लीप ईयर था, फरवरी। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा लीप ईयर था या नहीं था? तो आपको 4 का टेबल याद होगा, बचपन में सीखा है आप सबने। सो सबसे पहले 2004 लिखो, 2004 लीप ईयर था।
उसके बाद 2008, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, देन 16, देन 20, अब इसके बाद आएगा 24। सो 4 लीप ईयर था, 2008 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 16 लीप ईयर। तो यहाँ देखिए 16 लीप ईयर है। उसके बाद 20 लीप ईयर है एंड 24 अब लीप ईयर होगा। सो यहाँ पर 15 16 में हो जाएंगे 366 डेज। 16 17 ये पूरा इंडिया में ही था 365, 17 18 365, 18 19 में ये सिर्फ एक ही दिन इंडिया में था। 18 19 का मतलब क्या होगा? 18 19 मैं यहाँ पर लिख कर बताऊँ तो आपको क्लियर होगा शायद। 18 19 का मतलब होगा 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19, इसे कहते हैं 18 19। तो ये सिर्फ 1 अप्रैल 18 को इंडिया में था। देखिए 1 अप्रैल 18 को इंडिया में था, तो एक दिन। 1920 ये तो हम ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट करके आए हैं, यहाँ पर कैलकुलेट किया था 154 और उसका कैलकुलेशन ये रहा, मैं अलग से आपको दे रहा हूँ। 154 डेज कैसे आए ये आप नोट डाउन कर लेना बाद में। सो 1920 में ये था 154 एंड 2021 में 0, टोटल हुए 1251, 1251। अब मैं फिर से आपसे कंडीशन पूछ रहा हूँ, क्या ये 7 ईयर्स में 730 डेज इंडिया में था? तो आप बोलोगे यस सर था। अब दोनों कंडीशन के बीच में एंड है, इट मीन्स दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो दोनों सेटिस्फाइड हुई, सो आउटर कॉलम यस लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी एडिशनल कंडीशंस भी सेटिस्फाइड हो गई मिस्टर पटेल की। सो फिर से हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। अब हम आगे कंक्लूजन में हम लिखेंगे एज मिस्टर पटेल हैज सेटिस्फाइड एडिशनल कंडीशंस, सो हिज फाइनल स्टेटस विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसका फाइनल स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। एंड फिर से कैसे हुआ? सो मिस्टर पटेल ने एडिशनल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर लिया है। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड किया, यस। एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड किया, यस। अगर बेसिक सेटिस्फाइड किया है तो ही एडिशनल अप्लाई करेंगे, बेसिक सेटिस्फाइड नहीं किया है तो सम आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिक सेटिस्फाइड किया, यस। एडिशनल सेटिस्फाइड किया, अगर यस आंसर आ रहा है तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो मिस्टर पटेल एक अमेरिकन सिटीज़न थे, फिर भी ये ऑर्डिनरी इंडियन बन गए। ऑर्डिनरी इंडियन बनने का मतलब है कि उन्हें इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है, वो इंडिया में वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं इनको। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सम। अब आप इस सम को नोट डाउन कर सकते हो। ये फर्स्ट है जिसमें मैंने आपको बेसिक कंडीशंस बताए हैं, फर्स्ट पेज है। नाउ ये देखिए, ये सेकंड पेज है जिसमें हमने एडिशनल कंडीशंस को समझा। एंड ये है थर्ड पेज जिसमें मैंने आपको बताया कि 1920 में इसके 154 डेज कैसे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशंस करने हैं। इलस्ट्रेशन ट्राई करेंगे आप। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5। फिर से इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 5 करोगे। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक और न्यू सम करेंगे। होपफुली आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। और ये जो बेसिक कंडीशंस थे ये तो मैंने आपको पहले से ही, इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। वंस अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना, आगे पीछे करके मत देखना, नहीं समझ में आएंगे।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।